मूवी की शुरुआत में साड़ी पहने हुए एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक खेत में कपास इकट्ठा कर रही होती है। वह कपास इकट्ठा करके एक प्रयोगशाला की तरफ ले जाती है जिसका नाम होता है प्रयोगशाला 357, जो कि ट्रिपल सी नामक कंपनी की प्रयोगशाला होती है जिसमें सूती कपड़े बनाए जाते हैं। सीन चेंज होता है, ट्रिपल सी का स्टोरेज एरिया दिखाया जाता है जिसमें सभी कर्मचारी ड्रॉअर में कपड़े सेट कर रहे होते हैं। तभी ट्रिपल सी में आते हुए एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लिपि होता है। वह इस कंपनी में जॉब के लिए आई होती है। लिपि की फ्रेंड श्रुति इस कंपनी में पहले से ही काम कर रही होती है। श्रुति लिपि को अपने स्टोर मैनेजर क्रैग के पास ले जाती है। क्रैग लिपि से बात करता है और उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है और उसे एक फॉर्म भरने के लिए बोलता है और उसे आज से ही जॉब पर रख लेता है। लिपि यह जॉब पाकर बहुत खुश होती है। वह श्रुति बताती है कि वह जब 13 साल की थी तभी से वह ट्रिपल सी में काम करना चाहती थी। अब लिपि वापस स्टोरेज एरिया में आ जाती है जहां पर सभी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। लिपि एक रोल्ड नामक कर्मचारी से अपने काम के बारे में पूछती है। रोल्ड उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर काम शुरू करने से पहले यहाँ की ड्रेस खरीदनी पड़ेगी। लिपि रोल्ड को बताती है कि उसने 1 महीने पहले ही यहाँ से ड्रेस खरीदी थी, लेकिन रोल्ड बताता है कि वो 3 सीजन पुरानी हो चुकी है, तुम्हें इसी सीजन की ड्रेस खरीदनी पड़ेगी। लिपि यह सुनकर उदास होती है और वह नई ड्रेस खरीदने के लिए चली जाती है और वह एक ड्रेस चूज करके बिलिंग काउंटर पे आ जाती है। तभी रात के 8 बज जाते हैं और ट्रिपल सी मॉल के क्लोज होने का टाइम हो जाता है। कल एक खास तरह की जीन्स लॉन्च होने वाली है, इसलिए सभी कर्मचारियों को ओवरनाइट के लिए रात में यहीं पर रोक लिया जाता है। लिपि ड्रेस चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाती है। तभी स्टॉक रूम में रखी एक खास तरह की जीन्स को दिखाया जाता है जो कल लॉन्च होने वाली होती है। वो जीन्स अपने आप मूव कर रही होती है। तभी हंटर और जैमा नामक कर्मचारी भी वॉशरूम की तरफ आती हैं। जैमा उस खास तरह की जीन्स को पहनने के लिए उठा लाती है और वॉशरूम में आ जाती है। हंटर जैसे ही उस जीन्स को देखती है वो जैमा से जीन्स पहनने के लिए मना करती है क्योंकि वो कल लॉन्च होने वाली होती है, लेकिन जैमा हंटर की बात नहीं मानती और वह पहन लेती है और स्टोरेज एरिया में चली जाती है। तभी क्रैग स्टोरेज एरिया में सभी कर्मचारियों को बुलाता है और बताता है कि थोड़ी ही देर में हेरोल्ड स्क्रू आने वाले हैं जो कि ट्रिपल सी कंपनी के ओनर हैं। वह हमें कल लॉन्च होने वाली जीन्स के बारे में बताएंगे। हमें ट्रिपल सी के अंदाज में उनका स्वागत करना होगा। तभी जैमा को लगता है कि उसके पीरियड शुरू हो गए और वह हंटर को बताती है कि 7 दिन पहले ही उसके पीरियड शुरू हो गए हैं और वह यह कहकर वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी क्रैग की नजर जैमा पर पड़ती है और क्रैग देखता है कि उसने उस खास तरह की जीन्स को पहन रखा है जो कल लॉन्च होने वाली है और वह इस बात के लिए जैमा को डांट लगाता है, लेकिन जैमा उसकी बात को इग्नोर करते हुए वॉशरूम की ओर चली जाती है। तभी हमें हेरोल्ड को दिखाया जाता है। हेरोल्ड जीन्स के बारे में बताते हुए कहता है कि यह जीन्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट की एक खास तरह की रुई के द्वारा बनाई गई है। इस जीन्स को किसी भी आकार का व्यक्ति पहन सकता है। यह जीन्स व्यक्ति के आकार के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तभी वॉशरूम में जैमा को दिखाया जाता है जो कि अपनी पैंट की बटन खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी पैंट कमर में टाइट होती जाती है और धीरे धीरे उसकी कमर में धंसने लगती है और उसकी कमर से ब्लड निकलने लगता है और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरे फर्श पर खून ही खून हो जाता है। तभी हेरोल्ड को दिखाया जाता है। हेरोल्ड बताता है कि रात के 12 बजे 1 घंटे के लिए ट्रिपल सी का कलेक्शन देखने पीटन जून्स आने वाली है। हमें ट्रिपल सी के अंदाज में उनका स्वागत करना है। पीटन जून्स के आने की बात सुनकर सभी कर्मचारी बहुत खुश होते हैं क्योंकि पीटन जून्स एक फेमस मॉडल और ब्लॉगर होती हैं और उनसे सभी मिलना चाहते हैं। तभी हेरोल्ड वहां से चला जाता है और वॉशरूम में उस खास तरह की जीन्स को दिखाया जाता है जो कि फर्श पर जैमा के फैले हुए खून को पी रही होती है। उधर स्टोरेज एरिया में सभी कर्मचारी पीटन जून्स के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं। तभी क्रैग देखता है कि जैमा वॉशरूम से अभी नहीं आई और वह हंटर को जैमा को ढूंढने के लिए भेजता है। हंटर जैमा को ढूंढते हुए वॉशरूम में पहुंच जाती है। तभी वह उस खास तरह की जीन्स वॉशरूम के डोर पर लटका हुआ देखती है और वह उस जीन्स को वहां से उठा लेती है और वह भी इस जीन्स को पहनना चाहती है। जैसे ही वह जीन्स को पहनती है उसकी जीन्स टाइट होने लगती है और उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वह एक खूंटी से टकरा जाती है। खूंटी उसकी गर्दन में घुस जाती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब क्रैग जैमा हंटर को दोनों को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों का जवाब नहीं मिलता है। तभी क्रैग लिपि के पास जाता है और लिपि से बोलता है कि हंटर और जैमा 2 घंटे से गायब हैं, तो मैं उनको ढूंढना चाहिए और वह लिपि को जैमा और हंटर को ढूंढने के लिए भेज देता है। लिपि भी जैमा और हंटर को ढूंढते हुए वॉशरूम में पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर लिपि की नजर काउंटर के नीचे जाती है जहाँ पर उसे जैमा के बाल दिखते हैं और जैसे ही वह काउंटर के ड्रॉवर को खोलती है तो उसमें जैमा की कटी हुई लाश दिखाई देती है। लिपि यह देखकर बहुत डर जाती है और
भागी भागी क्रैग के पास जाती है और दोनों जेमा की लाश के पास आ जाते हैं। क्रैग जेमा की डेथ को खुदकुशी बता देता है, लेकिन लिपि नहीं मानती है। वह पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बोलती है, लेकिन क्रैग लिपि को समझाता है कि कल हमारी खास तरह की जींस लॉन्च होने वाली है, इसलिए हमें कल तक इस बात को छुपाना होगा। क्योंकि क्रैग मैनेजर होता है, इसलिए लिपि को क्रैग की बात को मानना पड़ता है और वह जेमा की लाश को एक डस्टबिन में छुपाकर स्टोरेज एरिया में चले जाते हैं। तभी स्टोरेज एरिया में हम रोल्ड को देखते हैं जो कि ड्रॉअर में कपड़े सेट कर रहा होता है। तभी रोल्ड एक कपड़ों से भरे हुए बॉक्स को ओपन करता है और वह सुपर सेपर जीन्स उसमें रखा हुआ पाता है, जो कि अब तक 2 लोगों की जान ले चुकी होती है। सुपर सेपर जीन्स को देखकर रोल्ड का भी उसको पहनने का मन करता है। रोल्ड चुपके से जीन्स को बॉक्स में से निकाल लेता है और उसे पहनने के लिए वॉशरूम की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो वॉशरूम के गेट पर पहुंचता है, तभी क्रैग उसे स्टोरेज एरिया में ना पाकर रोल्ड को कॉल करता है और क्रैग रोल्ड को वापस स्टोरेज एरिया में आने के लिए बोलता है। लेकिन रोल्ड उस जीन्स को पहनने के लिए इतना एक्साइटेड होता है, वो क्रैग की बात को इग्नोर कर देता है और इस जीन्स को पहनने के लिए स्टॉक रूम में आ जाता है। जैसे ही वह उंगली फंसाकर जीन्स की जिप को खोलता है, वह जानलेवा जीन्स उसकी उंगली को उसकी बॉडी से अलग कर देती है। कटी हुई उंगली को देखकर रोल्ड दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन सुपर सेपर जीन्स थोड़ी ही देर में उसके शरीर को कई हिस्सों में काट देती है। तभी वहाँ पर क्रैग आ जाता है। क्रैग स्टॉक रूम में एक बॉक्स को देखता है। जैसे ही वह बॉक्स को खोलता है, उसमें रोल्ड की कटी हुई बॉडी होती है। क्रैग यह देखकर डर जाता है। तभी वहाँ पर लिपि भी आ जाती है। लिपि की नजर भी उस बॉक्स पर पड़ती है। वह रोल्ड के कटे हुए शरीर को देखकर बहुत डर जाती है और वह क्रैग को तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बोलती है, लेकिन क्रैग उसको कल तक रुकने के लिए बोलता है। लेकिन लिपि नहीं मानती और वह क्रैग को कहती है कि जब 12 बजे 1 घंटे के लिए प्रीटन जूल्स आएंगी तभी हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। तभी क्रैग लिपि को भरोसा देता है कि वह इस बारे में हेरोल्ड से बात करेगा। लिपि क्रैग की बात मान जाती है। दोनों स्टोरेज एरिया की तरफ जाने लगते हैं। तभी क्रैग पीछे से लिपि के सिर पर एक पाइप से वार करता है और लिपि स्टॉक रूम में ही बेहोश हो जाती है और वह स्टोरेज एरिया में चला जाता है। तभी रात के 12 बज जाते हैं और प्रीटन जूल्स को दिखाया जाता है। प्रीटन जूल्स सुपर सेपर जीन्स को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं और वह उस जीन्स को अपने दर्शकों को सोशल मीडिया के थ्रू लाइव दिखाना चाहती हैं, लेकिन ट्रिपल सी की एक बारबर नामक कर्मचारी उसे लाइव जाने के लिए मना कर देती है और बोलती है कि सुबह 8 बजे से पहले तुम लाइव नहीं जा सकती। तभी बारबर क्रैग को प्रीटन जूल्स के लिए सुपर सेपर जीन्स को लाने के लिए बोलती है। क्रैग स्टॉक रूम में जीन्स लेने चला जाता है और बारबर भी प्रीटन जूल्स के लिए ट्रिपल सी के खास प्रोमो गियर लाने के लिए क्रैग के ऑफिस में चली जाती है। तभी प्रीटन जूल्स स्टोरेज एरिया में हैंगर पर सुपर सेपर जीन्स को लटका हुआ देखती है, जो कि अब तक 3 लोगों का खून कर चुकी होती है। तो उस जीन्स के साथ ब्लॉग शूट करने लगती है। थोड़ी ही देर में इसी दौरान सुपर सेपर जीन्स प्रीटन जूल्स की गर्दन को जकड़ लेती है और देखते ही देखते गला दबने से प्रीटन जूल्स की मौत हो जाती है। यह देखकर वहां पर उपस्थित सभी कर्मचारी और प्रीटन जूल्स के साथ ही बहुत डर जाते हैं और स्टोरेज एरिया में अफरा तफरी मच जाती है। सुपर सेपर जीन्स स्टोरेज एरिया में उपस्थित सभी लोगों को मार देती है। तभी स्टॉक रूम में बेहोश पड़ी लिपि को होश आ जाता है और तभी क्रैग स्टॉक रूम से जीन्स लेकर स्टोरेज एरिया की तरफ आता है और वह देखता है कि वहां पर सभी लोग मरे पड़े हैं और सुपर सेपर जीन्स उनका खून पी रही होती है। यह देखकर वह बहुत डर जाता है और भागता हुआ अपने ऑफिस में आ जाता है। वहां पर बारबर प्रीटन जूल्स के लिए प्रोमो गियर लेने आई होती है। क्रैग को देखकर उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम अभी जीन्स लेकर प्रीटन जूल्स के पास नहीं गए और क्रैग के काम को लेकर उसके इंसल्ट कर देती है। वह जीन्स को ऑफिस के बाहर ही फेंक देता है। बारबर ऑफिस से बाहर जाती है और उस जीन्स को उठाकर स्टोरेज एरिया की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर में जीन्स उसे भी मार देती है और यह सब क्रैग अपने सिस्टम पर देख रहा होता है। तभी हम श्रुति को देखते हैं। वह एक डमी को कपड़े पहना रही होती है और एक बॉलीवुड सॉन्ग गा रही होती है। यह गाना सुनते ही सुपर सेपर जीन्स डांस करने लगती है। तब तक ब्रेक टाइम हो जाता है और श्रुति खाना खाने के लिए लंच रूम में चली जाती है। सुपर सेपर जीन्स की आत्मा वहां पर रखे डमी में समा जाती है और अपने माथे पर खून का तिलक लगा लेती है। उधर लिपि स्टॉक रूम से फ्लोर पे आ जाती है। वो देखती है कि वहां पर सब मरे पड़े हैं और तभी उसकी नजर वहां पर पड़े कैमरे पर जाती है और कैमरा अभी भी चालू होता है और सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। लिपि उस कैमरे को लेकर लंच रूम में जाती है, वहाँ जहाँ पर श्रुति लंच कर रही होती है। लिपि श्रुति को कैमरे में शूट हुई वीडियो को दिखाती है। यह देखकर श्रुति बहुत डर जाती है। तभी लिपि की नजर वहां पर लगी घड़ी पर जाती है और वह देखती है कि 1 बजने में 5 मिनट बाकी है। तभी वह दोनों ट्रिपल सी से निकलने के लिए एग्जिट गेट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वह एग्जिट गेट पर पहुंचते हैं वह बंद हो जाता है। तभी श्रुति लिपि को बताती है कि ट्रिपल सी में एक और एग्जिट है जो केवल कर्मचारियों के लिए है और वह दोनों उस एग्जिट गेट की तरफ आती हैं।
और वह भी बंद हो जाता है और वो दोनों बहुत डर जाती हैं और वह दोनों भागते हुए क्रैक के ऑफिस में जाती हैं, क्योंकि सुपर सेपर जीन्स से बचने के लिए वही एक सेफ जगह है। जैसे ही वह ऑफिस में पहुंचती हैं, लिपि की नजर सिस्टम पर जाती है जहां से सारे कैमरे मॉनिटर होते हैं। तभी लिपि देखती है कि जब श्रुति गाना गा रही होती है उसके पीछे कैसे जीन्स डांस कर रही होती है। तभी लिपि माइक में वही गाना लगा देती है और तभी वह लोग एक डमी को डांस करते हुए देखते हैं। तभी श्रुति लिपि को बोलती है कि हमें इसके बारे में दो बातें तो पता है कि इसे बॉलीवुड गाने पसंद है और यह हिंदी भाषा समझ सकती है। तभी श्रुति माइक से उससे पूछती है कि तुम कौन हो। एक कटे हुए हाथ से अपना नाम लिख देती है कि मैं कीरत हूँ। तभी लिपि कीरत के बारे में क्रैक से पूछती है, लेकिन क्रैक पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तभी कीरत बताती है कि वो कैसे मरी। दोस्तों, यह वही लड़की होती है जिसे कपास लेकर एक प्रयोगशाला की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है और वह जब कपास को मशीन में डाल रही होती है तभी उसकी साड़ी भी मशीन में घूमते हुए चक्के में फंस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर श्रुति कीरत से पूछती है कि हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। कीरत लिखती है उसे न्याय चाहिए। तभी श्रुति और लिपि हिम्मत करके कीरत के सामने आ जाते हैं और वह कीरत को भरोसा देते हैं कि ट्रिपल सी के द्वारा हुए अन्याय को वो दुनिया के सामने लाएंगे और कीरत उनकी बात से सहमत हो जाती है। तभी क्रैक एक आग बुझाने वाले सिलेंडर से उसके ऊपर स्प्रे कर देता है और इस बात से वह और नाराज हो जाती है और वह वहां से भाग जाती है। क्रैक की इस हरकत के लिए लिपि और श्रुति उस पर चिल्लाती हैं, लेकिन क्रैक को सुपर सेपर जीन्स के बारे में पहले से ही पता होता है और क्रैक बताता है कि ट्रिपल सी में सुपर सेपर जीन्स के 175 पेयर हैं। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है। क्रैक डर के अपनी ऑफिस में भाग जाता है, लेकिन लिपि और श्रुति कैमरे से वीडियो शूट करते हुए स्टॉक रूम की ओर जाने लगती है, जहां पर वह देखती हैं और भी सुपर सेपर जीन्स एक्टिव हो चुकी हैं और वो लोगों को मारकर एक कमरे में इकट्ठा कर उनका खून पी रही होती हैं। तभी उनकी नजर श्रुति और लिपि पर पड़ती है, लेकिन लिपि और श्रुति जल्दी से रूम का लॉक लगा देती हैं और ऑफिस की ओर जाने लगती हैं। तभी क्रैक वहां आ जाता है और वह उनसे कैमरा मांगता है, लेकिन वो कैमरा देने से मना कर देती हैं और वापस स्टॉक रूम की ओर चली जाती हैं। क्रैक उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों स्टॉक रूम में ही छिप जाती हैं। क्रैक थोड़ी ही देर में श्रुति को ढूंढ लेता है और उसे एक नुकीली चीज से मार देता है और उससे कैमरा ले लेता है, लेकिन उसमें SD कार्ड तो होता ही नहीं है। फिर वह लिपि को ढूंढता है और थोड़ी देर में वो भी मिल जाती है और वह उससे SD कार्ड मांगता है, लेकिन वह नहीं देती। क्रैक उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसका गला दबा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर बहुत सारी कलर पेंट आ जाती हैं और क्रैक को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसे मारकर जाने लगती हैं। लिपि होश में होती है, लेकिन वह सुपर सेपर जीन्स को महसूस नहीं होने देती है और वह यह सब देख रही होती है। अब सुबह के 8 बजने वाले होते हैं। लिपि फ्लोर पे आ जाती है, सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वह बहुत सारी किलर पेंट्स को वहां देखती है। तभी 8 बज जाते हैं और ट्रिपल सी के गेट खुलने लगते हैं। गेट के सामने बहुत सारी लोगों की भीड़ लगी होती है जो कि उस कलर पेंट को खरीदने के लिए आए होते हैं। लिपि कीरत को मना करती है कि तुम्हें इन बेकसूर लोगों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन कीरत उसकी बात को नहीं समझती है। लिपि उन लोगों को अंदर आने से रोकती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती है। भीड़ का धक्का लगने से वह नीचे गिर जाती है। जैसे ही लोग अंदर आते हैं, कलर पेंट्स उन सभी लोगों को मार देती हैं और लिपि भी मर जाती है। दोस्तों, यही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम स्लेक्स है और अगर आपको ऐसी मूवी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद।